We cannot allow terrorism to be normalized. We cannot allow that to become the basis for getting us into discussions with Pakistan. You have a member of SAARC who doesn't conform to all the basic requirements of what a good member should be. It's time that we recognized the seriousness of those issues and not allow terrorism to happen by night and trade by day. आज हम बात करेंगे डॉक्टर जयशंकर की, और बड़ा उन्होंने स्ट्रिक्ट किस्म की उनकी स्टेटमेंट्स आई हैं पाकिस्तान को लेकर। उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता कि जी दिन में हम ट्रेड करें और रात में टेररिज्म चल रही हो, और इसी तरह की कई उन्होंने जो है सख्त बातें की हैं जो कि पहले हमने नहीं देखा डॉक्टर जयशंकर का ये रूप। खुशखबरियां सुना रहे हैं इसहाक डार और शहबाज शरीफ। एक भिखारी था, बाहर से आया, बच्चों ने पूछा क्या हुआ पापा, बोला खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है? वो फलां सेठ है ना, उसने दान का दिन रखा है कल, तो वहाँ से खूब दान मिलेगा। भिखारियों की खुशखबरी यही होती है कि भीख मिलेगी। शर्म से डूब मरना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू आफ्टर मॉर्निंग न्यूज चैनल। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि जब तक एक सदस्य देश आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहेगा तब तक भारत सार्क की बैठक नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि भारत ऐसी स्थिति को बर्दाश्त नहीं करेगा जहां आतंकवाद रात में होता है और व्यापार दिन में होता है। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने असाधारण विदेश नीति का उदाहरण स्थापित करने के लिए 2014 में अपने शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को आमंत्रित किया। इतना ही नहीं, मोदी जी दिसंबर 2015 में शरीफ परिवार के एक विवाह समारोह के लिए अपना रास्ता बदलकर लाहौर पहुंच गए थे। ठीक एक हफ्ते बाद पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने पठानकोट वायुसेना अड्डे पर आतंकवादी हमला किया। इसके बाद भारत पाकिस्तान संघर्ष के कारण सार्क संगठन लगभग बेकार हो गया। सार्क सदस्य देशों में बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका सहित 8 साउथ एशियन देश शामिल है। दूसरे देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की बात करते हुए जयशंकर ने कहा, सार्क का एक सदस्य देश ऐसा है जो अच्छे संबंध बनाए रखना नहीं जानता, इसलिए भारत सार्क बैठकों में भाग नहीं ले रहा है। कि पाकिस्तान में भी उनके बहुत फैन हैं, और ना सिर्फ ये कि आम सिटीजन्स बल्कि हमारे पॉलिटिशियंस भी तारीफें करते हैं डॉक्टर जयशंकर की। तो सर ये एकदम से अब इतने जो स्ट्रिक्ट किस्म की स्टेटमेंट्स जो है वो बिलावल भुट्टो के बाद से क्यों आ रही हैं? देखिए, स्ट्रिक्ट नहीं आ रही हैं, ये बात ये कहा जा रही है कि इट्स टाइम फॉर कोर्स करेक्शन। पाकिस्तान को ये कहा जा रहा है कि अब आप चीजों को देखने का नजरिया चेंज कीजिए फॉर गॉड से, क्योंकि उन्होंने कहा डॉक्टर जयशंकर ने कि हमारी पिछली जो गवर्नमेंट्स थी उन्होंने अभी तक ऐसा क्यों नहीं किया था, वो मेरी समझ में नहीं आता। यानी कि क्यों हम लोग टेरर और टॉक्स को या टेरर को नॉर्मलाइज करते रहे कि भाई टेररिज्म भी चल। जैसे आप देखें तो आज 10-15 साल पहले मैं एक टॉक शो देख रहा था टीवी पे, तो उस समय कुछ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दानिश्वर बैठे हुए थे और वो लोग कह रहे थे कि भले टेररिज्म हो बट वी शुड हैव अ टॉक विच इज इरिवर्सिबल एंड मतलब विदाउट स्टॉपिंग, कंटिन्यूअस, चाहे जो भी हो जाए। तो वो पॉलिसी इंडिया ने छोड़ दी। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, इफ देयर विल बी अ टेरर, नो टॉक्स। आप फिर टेरर का जवाब टेरर से लीजिए, जो आपको ठीक लगता है हम उसी भाषा में बात करना चाहेंगे। तो इट्स नॉट अ थ्रेट। इसको अगर मैं हूंगा एज ए कंस्ट्रक्टिव बात देखूंगा कि भाई नाउ इट्स टाइम टू रीअसेस कि जो अभी तक हमने किया 70 साल से उसका क्या रिजल्ट है। भाई फॉर गॉड से होश के नाखून है, अब रिविजिट तो करें कि क्या जो आपने पॉलिसियां अपनाई हैं हैज इट बीन फ्रूटफुल, उसने आपको डिजायर्ड रिजल्ट दिया है। और अगर नहीं दिया है तो सामने वाला आपको वही समझा रहा है कि भाई अब आपका पुराना तरीका हम नहीं स्वीकार करेंगे। तो अब आपके ऊपर है, आप ये कहें कि नहीं उसकी गलती है, या आप ये कहें कि ओके वी आर रेडी टू अमेंड आवर वेज। तो यही है, वो कोई हार्ड स्टांस नहीं है। वी आर जस्ट रिक्वेस्टिंग पाकिस्तान फॉर गॉड सेक, आप वो काम करें जो दुनिया आपको समझा रही है बार बार। आपको ज्वाइंट स्टेटमेंट में भी अमेरिका मेंशन करता है। अगर ज्वाइंट स्टेटमेंट में आपका नाम आ रहा है तो अगर अमेरिका का इंटरेस्ट नहीं होता तो वो नहीं डालते रशिया पाकिस्तान का नाम। जैसे रशिया का नाम उन्होंने डिमीन करने के लिए नहीं डाला कि रशिया इज आल्सो टेरर स्टेट, जबकि सारे अमेरिकन मानते हैं कि रशियंस आर टेरर स्टेट। ये ज्वाइंट स्टेटमेंट था, दैट मींस अमेरिका एंड इंडिया आर जॉइंटली कंसर्न विद द टेररिस्ट पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। सो पाकिस्तान शुड रीविजिट। बाबा अब आप रीविजिट करो यार, आगे बढ़ो। हो गया 70-80 साल 75 साल आपने ये पॉलिसी करके देख के घर का भी सत्यानाश कर दिया, खुद को भी टेरर विक्टिम कह रहे हो आप।
तो इट्स टाइम टू रिविजिट. सो मोर देन क्रिटिसाइजिंग मिस्टर जयशंकर और बीइंग हार्श ऑन हिम, हमें लगता है पाकिस्तान को अब टाइम आ गया है कि दे शुड लुक इनवर्ड. अब वो अंदर देखें, रिट्रोस्पेक्शन करें थोड़ा. लेकिन सर जाहिर है कि पाकिस्तान की जो स्टेट है या उसकी तरफ से जो मिनिस्टर्स हैं उनकी तरफ से तो फिलहाल तो इसी किस्म का जवाब आएगा जो कि सख्त होगा और ऐसा होगा कि नहीं जी हमने तो कुछ किया ही नहीं है. लेकिन आपके ख्याल से ये लोग इस चीज को खत्म इसाक डार ने कहा है कि खुशखबरियां हैं, IMF की हमने सारी शर्तें पूरी कर ली हैं, 1-2 दिन में आ जाएगा पैसा. हमने तो उनसे कह दिया है कि हमें 1.2 बिलियन नहीं, अब तो 2.6 बिलियन चाहिए पूरे के पूरे, और वो 2.6 बिलियन जल्दी दो भाई. बदमाशी भी भीख भी बदमाशी से लेनी है. शहबाज शरीफ पेरिस गए इस उम्मीद पे कि इतने दयालु लोग इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं तो कोई तो भीख दे देगा. किसी ने घास तक नहीं डाली. इनके कफील मोहम्मद बिन सलमान ने उसको साफ कहा कि खलास खलास या हबीबी खलास. वहाँ पे इनकी आंखें चमक गईं. क्रिस्टलिना जॉर्जीवी मैनेजिंग डायरेक्टर IMF पहुँच गए. मैडम 5 मिनट के लिए कमरे में. कहती है नहीं भाई, तुम कमरे में आके वही हाथ पांव जोड़ोगे, पैसे दो पैसे दो. भाई हमारी टीम ने साफ मना कर दिया है, तुम लोग क्वालिफाई नहीं करते हो. बहुत समझाया, मना कर दिया. थर्सडे को वापस आया है. 6 दिन में 4 बार उसको फ़ोन कर चुका है. खुद कह रहे कि मैंने 4 बार पिछले 6 दिन में क्रिस्टलिना जी को फ़ोन किया और उससे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ थोड़ा कुछ कर दो. मुझे उम्मीद है कि वो कर देगी. मैंने उनको कहा कि देखें, इसाक डार और उनकी टीम ने आपकी सारी शर्तें पूरी कर दी. शर्तें क्या पूरी की? $215 बिलियन का टैक्स बढ़ा दिया. किसके ऊपर? सैलरी वाले के ऊपर. मतलब जो सैलरी वाले यानी एम्प्लॉयज़ हैं, जो नौकर हैं, नौकरियां करते हैं, उनके ऊपर सारा टैक्स का बर्डन डाल दिया. अब पाकिस्तान में आवाम वैसे ही भूख मर रही है बेचारी. वो रो रहे हैं, कह रहे हैं कि यार हम तनख्वाह वालों के ऊपर ही टैक्स बढ़ा लें तुम्हें. आप यकीन माने पाकिस्तान में जागीरदार कितने अमीर हैं. पाकिस्तान में एग्रीकल्चर टैक्स है ही नहीं. सिरे से एग्रीकल्चर टैक्स है ही नहीं, जो कि खाली एग्रीकल्चर टैक्स डालते हैं. आप यकीन माने पाकिस्तान का सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस रियल इस्टेट है. ये बैरिया टाउन, DHA, ये सब टैक्स ही नहीं है. रियल इस्टेट टैक्स मतलब टोटल फायदे जितने हैं वो अमीर कम्युनिटी, एलिट क्लास, और टोटल बर्डन जो है वो गरीब लोगों के ऊपर.